हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल दिखाया घरवाजा का वीडियो। और आज है ये रिसेप्शन की पार्टी, क्योंकि आज जनेऊ है, जनेऊ की पार्टी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी देखी। जो महिलाएं हैं, सारे काम वहाँ खटीमा में गांव के आदमी लोग कर रहे थे खाना बनाने का, और पूरियाँ बेल रही थी महिलाएं। इसके साथ हमारे वहाँ जैसे कुछ भी काम होता है तो वहाँ क्या होता है, हमारे वहाँ क्या होता है, हमारे वहाँ ऐसा होता है कि सारे काम धाम जो है टेंट वाले बुलाए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं उनको, तब जाके खाना बनाते हैं वो। और यहाँ जो होता है कम खर्च में भी अच्छी खासी पार्टी की जाती है, क्योंकि यहाँ के सब ग्रामीण लोग रहते हैं। यहाँ ग्रामीण लोग रहते हैं, तो इसलिए इतनी एकता है इनमें कि एक पंडित जी थे, पंडित जी को बनाया था इन्होंने रसोइया। वो पूरी तले जा रहे थे और सब्जी चढ़ा रहे थे, और बना सब औरतें रहे थे, और कुछ औरतें इंजॉय कर रहे थे, कुछ औरतें इंजॉय कर रहे थे, और कुछ औरतें जो है पूरियाँ बना रहे थे। फिर जैसे वो औरतें थक जा रहे थे, तो उसके बाद दूसरे औरतें आ रहे थे, वो पूरियाँ बना रहे थे। फिर जो पहले पूरी बना रहे थे वो इंजॉय कर रहे थे, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। क्योंकि अब पहले से हमारे गांव घर में भी ऐसे ही होता था। अब गांव घरों में भी औरतें बर्तन मलने को तैयार नहीं है, आटा गूंदने को तैयार नहीं है, सब्जी बनाने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ मैंने ये चीज़ बहुत अच्छी देखी, यहाँ की परंपरा अभी भी, जबकि शहर है खटीमा, ऐसा नहीं है कि ग्रामीण जैसा ही है, लेकिन ग्रामीण भी है, शहरी एरिया भी है। उसके साथ मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। ये देखिए, ये हो चुका है जनेऊ। मैं कुछ काम के लिए चली गई थी, तब मैं मुंडन नहीं दिखा पा रही हूँ आप लोगों को, जब मुंडन हुआ था बच्चे का। लेकिन मुंडन हो गया है, अब यहाँ पे बरपंद संपन्न हो चुका है। यहाँ आ गई है भिक्षा मांगने की बारी बटुक को, भिक्षा मांगने का। ये देखिए, भिक्षा मांगने का। उसके बाद मैं आप लोगों को सब दिखाते रहूँगी। ये देखिए, सब आ रहे हैं, और एक पंडित जी यहाँ पे है जो ये सबको टीका लगा रहे हैं, लाइन वारी, नंबर वारी। और वहाँ दूसरे पंडित जी हैं जो उसको समझा रहे हैं। देखिए, पहले से जनेऊ का महत्व क्या है वो हमें भी नहीं पता था, लेकिन हमको अब पता है कि जनेऊ किस लिए किया जाता है। शायद कुछ लोगों को अभी भी पता ना हो कि जनेऊ करते हैं, क्यों करते हैं, जनेऊ का क्या महत्व है, ये पता नहीं है लोगों को। जनेऊ का महत्व ये है कि पहले से सतयुग में, लगभग सतयुग का समय जो था, ये तो कलयुग है, यहाँ तो बरपंद कर भी दिया। बच्चे 2 दिन से ज़्यादा ना गायत्री मंत्र जाप कर सकता है, और ना ही इतना कष्ट उसे सहा जाता है, ना वो ठंडे पानी से नहा सकता है, ना भूमि में वो सो सकता है। उनको और भी नरम नरम गद्दे चाहिए सोने के लिए। और इसके साथ मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ, बता भी रही हूँ जनेऊ का महत्व क्या होता है। जनेऊ का महत्व ये है कि पहले से सतयुग में जो बच्चे होते थे वो बड़े संस्कारी बच्चे होते थे। अब तो जो सतयुग में पैदा हुए थे उनमें भी कलयुगी अवतार आ चुका है। आदमी लोग जो हैं वो भी थोड़ी थोड़ी वो अपनी परंपरा, रिश्ते नाते, ये चीज़ें भूलने की कोशिश करें। सारी दुनिया पैसों के पीछे पागल है, पैसों के पीछे भाग रही है। तो सतयुग में ये होता था कि माँ बाप यदि अगर बच्चे को 2 घंटे तक खड़े रहने के लिए कहेंगे तो खड़े रहते थे, बैठे रहने के लिए कहेंगे बैठेंगे, और जैसे माँ बाप कहते थे वैसा बच्चा करता था। तो इसलिए भी उस समय में ये होता था कि संस्कार, जैसे जनेऊ संस्कार है, जनेऊ संस्कार होता था कब, जब बच्चा जो कहते हैं नाबालिग ही रहता है बच्चा। जब वो युवा होने लगता है, धीरे धीरे बालिग से युवा में जाने लगता है, तो उस दफे उसका जनेऊ संस्कार किया जाता है। छोटे से, मतलब ये लगा लो
9 साल से पहले जनेऊ करवाते थे। अब तो 20 साल में, 22 साल में, 25 साल में, जब शादी हो रही उसके एक दिन पहले खाली कान छेद दो, जनेऊ डाल दो, ये भी चलता है। कहते हैं कि जब तक जनेऊ संस्कार नहीं होता है तब तक आदमी की भी शुद्धिकरण हुई है एक हिसाब से, क्योंकि इसके बाद जो है ये जैसे कोई शुभ कार्य होता है, वहाँ हवन होता है, हवन में बैठने का अधिकारी हो गया। कोई एक्सपायर हो जाता है, वहाँ पे खड़े होने का अधिकारी हो गया। उसके अंतिम संस्कार में जाने के अधिकारी हो गया। और जैसे किसी के होता है क्या बोलते हैं, कोई वो होगी तो घर में हर चीज़ में मतलब ये भागीदारी निभा सकता है। और जब तक जनेऊ नहीं होता है कोई चीज़ में जा नहीं सकता है, क्योंकि बच्चा है वो, अभी बालक है वो, भाई कहीं डर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 10 बंधनें होती हैं। तो इसके बाद यदि अगर बच्चा डर भी गया तो उसको झटका नहीं लगता है, कम लगता है, क्योंकि वो बालिक है, वो तो एक पुरुष बन चुका है। तो जो कहते हैं बच्चों को शाम के समय बाहर नहीं आने देते हैं, क्योंकि शाम जब तक बच्चे का जनेऊ संस्कार नहीं हुआ, जनेऊ ये एक ही वही नेता है जब तक जिसके माँ बाप हैं उन बच्चों ने जनेऊ अवश्य पहनना चाहिए। ये माँ बापों के लिए भी बहुत बुरा होता है जो जनेऊ नहीं पहनते हैं, जो बच्चे, माँ बापों के लिए भी अशुभ होता है ये। और जनेऊ पहनने के बाद जैसे खाना खाएगा बच्चा तो संधि पूजा करेगा। जैसे हल्के होने के लिए बाहर जाते हैं, वॉशरूम जाता है तो कान पर जनेऊ लपेटा जाता है। फिर वो जब हाथ धोएगा, शौच करने के बाद हाथ धोने के बाद कुल्ला करेगा, उसके बाद वो जनेऊ निकाला जाता है। ये हमारे हिंदू धर्म की परंपरा है। और जनेऊ का महत्व ये होता है कि संस्कृत में होता है वैसे जनेऊ। ये एक बहुत बड़ा महत्व है जनेऊ का। और दूसरा, गुरुकुल भेजते थे पहले से, गुरुकुल होते थे, पढ़ाई के लिए गुरुकुल जाते थे, वहाँ गुरु होते थे। आजकल जो हम टीचर है, वो टीचर है, ये टीचर है कहते हैं, वो टीचरों के आधे संस्कार बिगड़े हुए हैं। तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? पहले से गुरुकुल होता था तो वहाँ इनको माँ बाप की इज्जत करना, अपने बड़ों का आदर करना, छोटों को कैसे प्यार करना है, और क्या नाम कहते हैं, क्या क्या इंसान के धर्म हैं, क्या क्या नियम होते हैं, सब चीज़ बताया जाता था। जैसे कि यहाँ पे गुरुजी समझा रहे हैं। तो बच्चा थोड़ी सी हंस पड़ा तो गुरुजी क्रोधित हो गए, कह रहे आजकल तो किसी को कुछ समझाना ही बेकार है। तो ये क्योंकि समय का अभाव है कि जो हर चीज़ आज मजाक हो गई है। हमारे वहाँ अभी भी जनेऊ संस्कार होते हैं तो उसके 10-15 दिन तो बच्चे करते ही हैं कम से कम, क्योंकि लंबे समय तक बच्चे पहले से जो है जहाँ से जनेऊ हो गया उसके बाद वो नियम धर्म से खाना वो इधर उधर होटलों में नहीं खाएगा, बाहर नहीं खाएगा, और हर किसी के हाथ का नहीं खाएगा। और यदि अगर माँ बाप रसोई में खाने वाले हैं तो उनके लिए खाना बना के उनको भी खिला सकता है, खुद भी खा सकता है। और बहुत सारी ऐसी पाबंदियाँ होती हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। आज तो क्या है, 10 दिन, महीना भर, ज़्यादा से ज़्यादा महीना भर हो गया तो उसके बाद वो बच्चा चाउमीन मोमो होटल में भात खाना, दाल खाना, ये खाना वो खाना सब करता है। करता क्यों है? क्योंकि करता इसलिए कि बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। जैसे स्कूल में जाते हैं, भूख लग जाती है, तो पहले से गुरुकुल था तो गुरुकुल में जो है वही उनको खाना भोजन पानी जो है उनका टाइम टेबल बना होता था। इतने बजे सुबह का खाना नाश्ता करेगा, इतने बजे दिन का खाना खाएगा, इतने बजे शाम का खाना खाएगा। अल्पाहारी थोड़ी थोड़ी खाना देते थे, बहुत ज़्यादा बच्चे को ठूस के नहीं खिलाते थे, क्योंकि अगर बच्चे को ज़्यादा खाना खिला दोगे तुम तो उसको नींद आने लगेगी। जो कहते हैं हमारे
पहाड़ी भाषा में कहते हैं फोंसेन लग गई। तो ज़्यादा खाने से नींद आने लगेगी, नींद आएगी तो तुम्हारा ज्ञान अधूरा रह जाएगा। और उसके साथ ही गुरुकुल के एक नियम होता था, परिवार वाले जब बच्चे को तुमने जनेऊ करके युवा बना के भेज दिया है गुरुकुल, तो वहाँ गुरुकुल में मिलने के लिए नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको घर का जो गुरुकुल में जो बच्चे, ये देखे ये बच्चा जो है काशी जाके आ चुका है। आजकल तो पहले से काशी जाते थे सबसे पहले गुरु ज्ञान लेने के लिए। तो यहाँ तो ऐसे ही होता है, थोड़ी आंगन में गई, अंदर को आ गई। और ये देखिए सब पूरी रस्म दिखा रखी मैंने, क्योंकि आजकल लोग जनेऊ भी करवाते हैं, वो भी करवाते हैं, कोई कहीं ले जाता है, कोई कहीं ले जाता है, बस हो गया। एक इसके मतलब एक काम करना है, मैंने निपटारा है। इसका बहुत बड़ा वो होता था पहले से, क्या नाम कहते हैं, घर के चावल, घर की दाल, घर का हर चीज़ घर का होगा, सिर्फ एक नमक छोड़ के। यहाँ तक कि तेल तक घर में सरसों बोते थे तो सरसों का तेल निकाल के रखे रहते थे, हल्दी घर का कूटते थे, मिर्च घर का कूटते थे, और धनिया, सब चीज़। और मतलब पूरा टोटल सामान, सिर्फ एक नमक आता था बाजार से खरीदा हुआ, क्योंकि नमक तो इंसान नहीं बना सकता है घर में, तो नमक आता था। ये देखिए यहाँ पे चल रही है, अब सबके पाँव छूने हैं इसने बड़ों की। ये देखिए दादाजी आ चुके हैं उसके, ये दादी आ चुकी है। अब यहाँ पर से हो रहा है फोटो खींचने का वो चल रहा है। जैसे अब ये यहाँ पर से जैसे छाता ओढ़ के जो है, जैसे आपने देखा होगा कि जब विष्णु भगवान राजा बलि को 3 पग भूमि मांगने के लिए, जब 3 पग भूमि मांगी थी उन्होंने दान में, तो उन्होंने एक पग में पूरा 3 पग में मतलब उन्होंने सारे पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था। तो उस दफे भी वो बामन रूप में और ये कंधे में छाता रख के इसलिए आए, वो भिक्षुक बन के आए। इससे कहते हैं भिक्षुक, भिक्षा मांगना। और ये देखिए फिर दिल्ली में जब वापस आता है गुरुकुल से, उसके बाद उसके स्वागत किया जाता है। दिल्ली में रंगोली बनाई जाती है, पूड़ियाँ सजाए जाते हैं, और सब चीज़ वो होता है, फूल सजाए जाते हैं। और बच्चे के जब मुंडन होता है उसके बाद भी सिर में फूलों की माला होगी, गले में फूलों की माला, हाथ में फूलों की माला, ये सब होता है। और ये एक मजाक नहीं है। कुछ लोग जो जनेऊ नहीं करते हैं, नहीं समझते हैं जनेऊ की भाषा, तो वो लोग मजाक समझते हैं, कर लिया कोई बात नहीं, महीना भर हो गया, तब तक मीट खा ले तू, अंडा खा ले तू, और होटल में खा ले तू, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये नहीं होता है। इसके बाद असली परीक्षा, तब तक बच्चा आज़ाद था, अब बच्चा आज़ाद नहीं है। वो गुरुकुल में मांसाहार नहीं करेगा, और सिर्फ गुरु के चरण स्पर्श करेगा, गुरु से ज्ञान लेगा, और जो साथी होंगे गुरुकुल में उनको प्यार देगा, और स्वयं ज़मीन में सोएगा, और बड़ों से ऊपर कभी नहीं सोएगा। ऐसे करके पूरा ज्ञान दिया जाता है। अब यहाँ हो रही है आरती, ये देखिए मैं बीच बीच में आप लोगों को इनके जो जो काम हो रहे हैं वो भी बताते जा रही हूँ। तो दोस्तों इसका सबसे महत्वपूर्ण वो जो है बरपंद का ये होता है कि बच्चा बिगड़े ना, उसको बुरी बातें सुनने को ना मिले। और क्योंकि कहते हैं कि 10 साल से 17-18 साल तक यदि अगर बच्चा अच्छी लाइन में चले गया तो बच्चे को कोई बिगाड़ नहीं सकता है, उसको कोई भटका नहीं सकता है। वो उम्र होती है उनके हार्मोन चेंज होने की, अकल आने की। जो कहते हैं 17 साल का हो गया अभी तक अकल नहीं आई इसको, हैं 10 साल के बाद चलो यार 9 साल का हो गया तो चलो यार 1 साल बाद अकल आ जाएगी इसको, इंतजारी करते हैं। कोई बच्चे हंसी ज़्यादा चंचल होते हैं ना, तो उनके लिए यही बात कहते हैं कि मतलब ये जैसे वो हो जाएगा तो फिर थोड़ी अकल आ जाएगी इसको,
ऐसे करके लोग इंतजारी करते हैं अकल आने की। वो इसलिए नहीं करते हैं कि अकल आने की इंतजारी की ताकि जल्दी से कमाए धमाए और हमको खिलाए, इसलिए नहीं। अकल आ गई तो इंसान को अपना पराया और अच्छा बुरा सब समझ में आ जाता है। इसलिए वो उम्र होती है कि 10 साल से 17 साल तक की होती है भटकने की उम्र इंसान की। जो इस एज में यदि अगर संभल गया वो उसकी ज़िंदगी संवर गई, वो ज़िंदगी भर के लिए संभल गया। जो इस एज में भटक जाता है तो वो ज़िंदगी भर भटकते रहता है, वो वापस आ नहीं सकता। कुछ बच्चे तो जो कहते हैं बचपन में ये ऐसा था, बड़ा हो गया ऐसा हो गया, तो वही एज होता है। उस समय जो होता है बच्चे अच्छे भी देखते हैं, बुरा भी देखते हैं, अच्छी बातें भी सुनते हैं, बुरी बातें भी सुनते हैं। लेकिन उस बीच में अगर अच्छी बात उनको सिखाई जाए तो वही चीज़ें उनको ध्यान में रहेगी, बुरी बातें नहीं सीखेंगे। अब तो कहाँ गुरुकुल रह गए हैं, कहाँ क्या है कुछ नहीं। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर। अगले वीडियो में देखिएगा।